ना कि आई मसल्स की जो नर्व सप्लाई है और उसके साथ में उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट। अच्छा, उसमें देखें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मसल्स हैं ऑकुलर मसल्स, उसमें एक निमोनिक्स है LR6 SO4 O3। LR6 stands for lateral rectus and is supplied by 6 cranial nerve abducer nerve। इसके साथ में दूसरा था SO4 superior oblique muscle supplied by 4th cranial nerve trochlear nerve, और अदर ocular muscles are supplied by 3rd cranial nerve is oculomotor nerve। अब इसमें एनाटॉमी में देखें, हमारे पास आई की एनाटॉमी में मसल्स हैं, ठीक है। ये हमारी आई बॉल है। आई बॉल के साथ मैंने आपको बताया था कि अगर हम देखें ये बोन देख रहे हैं आप, ये आपकी नेजल बोन आ रही है, ठीक है। ये नेजल बोन ये ओरोफैरिंक्स का हिस्सा है। अब ये देखें नेजल बोन की तरफ हमारा जो आई बॉल की जो मसल्स हैं, दिस वन अगर अंदर की तरफ आपको नजर आए, ये वाला जो आपकी आई बॉल जो मीडियली निकल रहा है, अप्रिशिएटेड, जो मीडियली है, ठीक है। दिस विल बी योर मीडियल रेक्टस, मीडियल रेक्टस। तो उसका अपोजिट जो हमारा लेटरल साइड पे है वो कौन सा होगा? लेटरल रेक्टस। ये वाला आपको कौन सा है? लेटरल रेक्टस। अब आपको याद करें वो जो फार्मूला मैंने आपको बताया कि लेटरल रेक्टस LR6, लेटरल रेक्टस LR6, तो आपको लेटरल रेक्टस जो है वो 6 क्लियर नर्व सप्लाई कर रहा है, ठीक है। SO4 सुपीरियर ऑब्लिक। अब देखें ये आपका कौन सा मसल है? सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, ठीक है। जो नीचे है देखें ये सुपीरियर रेक्टस, ये इंफीरियर रेक्टस। सुपीरियर ऑब्लिक यहाँ से जो है ना उसकी जो इस डायग्राम में से शो नहीं कराया, लेकिन आपका सुपीरियर ऑब्लिक यहाँ से जाएगा, ठीक है। ये आपका सुपीरियर ऑब्लिक यहाँ से जा रहा है, इसका काउंटर क्या है? तो आपका इंफीरियर ऑब्लिक है। इसकी मूवमेंट ने इसकी मूवमेंट को कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। तो सुपीरियर ऑब्लिक इज सप्लाइड बाय 4th cranial nerve, और 4th cranial nerve क्या है हमारे पास? trochlear nerve, और ऑल अदर मस्कुलर एयर मसल्स आर सप्लाइड बाय 3rd cranial nerve दैट इज oculomotor nerve। अब आपको मैं बताता हूँ आई मूवमेंट। अगर मैं कहता हूँ इन केस 6th cranial nerve palsy है, 6th cranial nerve palsy, मैंने बताया ना कि कौन सा नर्व सप्लाई है, मसल है नर्व सप्लाई, कौन सा मसल वो है? लेटरल रेक्टस। अब लेटरल रेक्टस में अब नर्व सप्लाई है, इधर का जो मैंने आपको बताया ना ट्रैक्शन काउंटर ट्रैक्शन है ना, इसने इसको बैलेंस किया हुआ है। क्रेनियल नर्व 6 की वजह से लेटरल रेक्टस जो है अपना काम छोड़ जाता है, मसल्स जो है वो हो जाता है, तो आपका मीडियली ट्रैक्शन होगा। आपके जो आई बॉल है, हाँ आपकी जो आई बॉल है वो घूम जाएगा, इसकी लेंस जो है वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी आई मसल्स के क्या, इसलिए हम कहते हैं कि 6th nerve रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटर सप्लाई ऑफ द लेटरल रेक्टस, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ सुपीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर ऑब्लिक क्या है? 4th है। अब फॉर एग्जाम्पल वो इस तरह मूवमेंट कर रहा था, तो आपका फौरन से बॉल जो है नीचे चला जाएगा, आई लेंस जो है वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। और ऑल अदर मसल्स आर सप्लाइड बाय 3rd cranial nerve, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक। अब इन सारों की अगर मैं कहता हूँ कि आपका 3rd cranial nerve palsy आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आपकी जो मूवमेंट चेंज होंगी वो है, आप खुद हिसाब लगाएं, आप खुद देखें। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा सुपीरियर रेक्टस जो है, सुपीरियर रेक्टस वो क्या हो जाता है? मोटर नर्व पाल्सी की वजह से क्या हो जाएगा? अपना काम करना छोड़ देता है, तो फिर आपका काउंटर ट्रैक्शन कहाँ आ जाएगी? डाउनवर्ड आ जाएगी, तो इंफीरियर रेक्टस पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा। आप इसी तरह अगर मैं कहता हूँ इंफीरियर रेक्टस तो ऊपर आ जाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रैबिस्मस जिसे बोलते हैं, महंगापन, वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है कि अगर कोई नर्व पाल्सी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेटरल रेक्टस की वजह से कि आप अक्सर महंगापन वो मीडियली जाता है, नाक के इस साइड पे आपका जो है मीडियली आप देखते हैं कि वो लेंस उसकी घुमा होता है, आई बॉल घुमा होता है, असल में वो आई बॉल घुमा होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम ये रिलैक्स होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि मीडियली जो है जिसने खींचा हुआ है उसकी कुछ फाइबर्स के रिसेक्शन कर देते हैं ताकि ये रिलैक्स हो जाए, तो ये दोबारा अपना नॉर्मल ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल होता है, सर्जरीज होती हैं, ठीक है। ये वो था LR6 SO4 O3 मसल सप्लाई, ठीक है।